नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया और भारत ने यूएसए को करारा जवाब भी दिया है कि यूएस के अकॉर्डिंग भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती है। यहाँ पे देखा जाए, भारत ने आज तक का सबसे ज्यादा ऑयल ट्रेड किया है। अभी बात करें जुलाई में, तो भारत पहले 35 के करीब परसेंट रशिया से ऑयल ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी लास्ट जुलाई की बात करें तो वहां पे 38% के करीब यहाँ ऑयल ट्रेड किया। और अगर सितंबर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 40% के करीब रशिया से ऑयल ट्रेड करने वाला है इंडिया। तो ये अब तक का भारत का पूरी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑयल जो है ट्रेड करेगा रशिया से। तो यहाँ पे यही मैटर है कि ट्रंप के इतने टैरिफ लगाने के बाद भी 50% टैरिफ लगा दिया और बोल दिया कि भारत और रशिया ब्रिक्स का जो मेंबर है भारत को हटना पड़ेगा। और वहां के जो उनके नुवारो हैं वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इतने सारे प्रेशर के बावजूद भी भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया है। ऑलराइट, तो यही पूरा हमारा आज का एपिसोड है। इंडिया बेनिफिट फ्रॉम रशिया ऑयल इंपोर्ट्स एग्रीगेटेड एक्चुअल गेन एट जस्ट $2.5 बिलियन। अब यहाँ पे बात क्या है? रिसर्च रिपोर्ट इंडिकेट इंडियाज गेन फ्रॉम इंपोर्टिंग डिस्काउंटेड रशिया ऑयल आर लोअर देन एक्सपेक्टेड। देखो क्या है कि हम ऑयल क्यों खरीद रहे हैं कि रशिया हमें डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए हम ऑयल खरीद रहे हैं। अब एनर्जी सेक्टर के लिए हमें जरूरत है तो इसी की वजह से ऑयल बाय कर रहे हैं। अब this estimate benefit is around USD 2.5 billion annually. Stopping these imports could rise global crude prices. India rely on Russia for a significant portion of its oil needs. Other key supplier including Saudi Arabia and Iraq. तो भारत क्या कर रहा था कि अभी सऊदी अरेबिया से भी खरीद रहा था, इराक से भी खरीद रहा था, रशिया से भी खरीद रहा था। तो लगभग में 35% के करीब ऑयल बाय कर रहा था। लेकिन रशिया ने और भी ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट देना शुरू किया तो भारत ने रशिया से और भी ज्यादा ऑयल खरीदा। तो नेशन फर्स्ट आता है, जहां सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। तो यहाँ किसी की धमकी के आगे झुकने वाले नहीं। इंडियाज गेन फ्रॉम importing discounted Russia oil are estimated to buy just USD 2.5 billion per annum, significantly lower than the previously speculated range USD 10 to 25 billion. A research report said on Tuesday, stopping Russian oil import would be force India, the world's third largest oil importer and consumer, to rely on limited alternative, potentially driving global crude prices up to USD 100 per barrel and rising demand and tight supply. बेनिफिट की अगर हम बात करें तो रशिया ऑयल इंपोर्ट इज अ वे लेस एग्रीगेट मीडिया नंबर ब्रोकरेज क्लास सेट रिपोर्ट। देखो यहाँ पे क्या है कि हम रशिया से इतना ज्यादा ऑयल क्यों खरीदते हैं कि देखो, एक तो रशिया डिस्काउंट देता है, ऊपर से हम अपनी जो हमारी करेंसी है, हम उसमें जो रीजनल करेंसी है उसमें ट्रेड कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर भारत रशिया से ऑयल खरीदने के बजाय किसी और कंट्री पे शिफ्ट करता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये, या फिर यूएसए से ही खरीदता है तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी कि डॉलर में ट्रेड करना पड़ेगा। डॉलर में ट्रेड करने के लिए बहुत सारे बीच में जो मीडियम है उनका यूज करना पड़ता है, जहां पे टैक्स वगैरह भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो ऑयल है वो महंगा पड़ेगा। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट से ऑयल जब आता है तो काफी ज्यादा वहां पे आने जाने का ही पैसा लग जाता है और ऑयल भी महंगा है तो क्यों खरीदेंगे। अब रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है और चीप भी है तो इसलिए यहाँ से बाय करेंगे। While some media outlets have estimated the benefit in the range of USD 10 billion to USD 25 billion for India from Russia crude import, we calculate the net annual benefit to India from Russia crude import to be much smaller at just USD 2.5 billion or a small 0.6 BPC India GDP. It said India's importance of Russia oil surged dramatically. अब देखो यहाँ पे क्या है, यूएस का क्या कहना था कि रशिया से भारत ऑयल खरीदता है तो वहां पे रशिया को फंडिंग मिलती है, उसी पैसों से यूक्रेन के साथ अभी भी जो रशिया है वो वॉर में स्टैंड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, राइजिंग फ्रॉम लेस देन 1% ऑफ इट्स टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट टू नियरली 40%। अब देखो यहाँ पे द हिंदू सब जो न्यूज़पेपर है उनकी अलग अलग रिपोर्ट आई है। इंडिया बाइज 2 मिलियन बैरल पर डे रशियन ऑयल इन अगस्त। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है जो भारत यहाँ पे
इंपोर्ट करेगा रशिया से ऑयल। बैकग्राउंड बेसिकली देखेंगे तो वही है कि 50% टैरिफ लगा दिया यूएसए ने और बोला है कि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड ना करे, क्योंकि यूक्रेन को यहाँ से यूक्रेन के साथ यहाँ पे जो फाइट चल रही है, जो वॉर चल रहा है, उसमें स्टैंड कर पा रहा है रशिया, तो इसीलिए यही चल रहा है। तो इसीलिए जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पे इन्होंने भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगा दिया। ऑलराइट, आप देखो, एम्स टू यूएस एक्शन टू प्रेशर इंडिया इनटू कर्बिंग इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया टू सेफगार्ड अमेरिकन इंडस्ट्रीज अंडर ट्रंप अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी to send a political message that the US will punish countries seen as undermining West sanction। अब देखो, द डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे इन अगस्त 2025 में क्या हुआ था, इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया रोज अराउंड 2 मिलियन बैरल पर डे अप टू अबाउट 1.6 मिलियन बैरल पर डे। अब ये जुलाई में कितना था, 1.6 बिलियन पर डे था, लेकिन ये अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में ये 2 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है। यहाँ पे दिल्ली लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रशिया शिपमेंट अकाउंटेड फॉर नियरली 38% ऑफ इंडिया टोटल क्रूड इंपोर्ट विच एवरेज अबाउट 5.2 मिलियन बैरल पर डे। द सर्ज केम इवन एट द यूनाइटेड स्टेट इम्पोज 50% टैरिफ। इसलिए टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत जो ऑयल मंगाता है उसके बदले में पैसा मिलता है और फिर इसी पैसों से रशिया क्या करता है, यहाँ पे वेपन खरीदता है और यूक्रेन के साथ फाइट कर रहा है। इंडियाज रिस्पॉन्स डबलिंग डाउन ऑन रशियन ऑयल इंस्टेड ऑफ retreating under US pressure, India further expanded its import of Russian crude। देखो, जैसे ही पहली बार जब 27% का टैरिफ लगा था, वैसे ही हमारे बहुत सारे जो शिप हैं वो हॉल्ट हो गए थे, कोई ओशन में खड़ा है, किसी का डिस्पैच ही नहीं हुआ है ऑर्डर, तो इस तरह से सामने न्यूज देखने को आई थी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये सारे जो ऑर्डर्स हैं कंटिन्यू चल रहे हैं और भारत ने रशिया के साथ जुलाई में अभी ऑयल बाय किया और यहाँ पे सितंबर में तो और भी ज्यादा ऑयल बाय किया। ऑलराइट, फोरकास्ट फॉर सितंबर 2025 इंडिकेट 10 to 20% इंक्रीज। अब यहाँ पे देखा गया है कि ये जुलाई के अकॉर्डिंग जो सितंबर आएगा, यहाँ पे जो रशियन ऑयल इंपोर्ट है वो 20% के करीब इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, अब नियरली टोटल कितना भारत क्रूड ऑयल मंगाने लग जाएगा रशिया से, फिर 40% के करीब मंगाने लग जाएगा। अब यहाँ से ओएनजीसी के जो चेयरमैन है अरुण कुमार सिन्हा, उन्होंने बोला है कि डिक्लेयरिंग दैट इंडिया विल कंटिन्यू परचेजिंग रशियन ऑयल एज लॉन्ग एज इट इज अ वायबल। तो उन्होंने बोला है कि जब तक हमें जरूरत होगी, हमारे फेवर में रहेगा, हमें प्रॉफिट होगा, तो हम खरीदेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे वाई रशियन ऑयल, देखो यहाँ पे वाई रशियन, रीजन क्या है, जो रशियन ऑयल है वहां हमें डिस्काउंट मिलता है। इंडिया सिक्योर सेविंग 8 to 10 पर बैरल ऑन डॉलर। तो यहाँ पे इंडिया काफी पैसा भी सेव कर लेता है, यहाँ पे 8 to 10 पर बैरल डॉलर सेव करता है रशियन ऑयल कंपेयर टू मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट से जब ऑयल आता है तो यहाँ पे जो आने जाने का खर्चा है वही बहुत ज्यादा लग जाता है। ऑलराइट, एनर्जी सिक्योरिटी हमें इसकी जरूरत है। विद नियरली 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्टेड, India views diversification and affordability as critical to meeting its energy needs। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली रिजेक्ट एक्सटर्नल डिक्टेशन और फॉरेन पॉलिसी, नथिंग द वेस्टर्न कंट्रीज देमसेल्फ। देखो, यहाँ से ऐसा नहीं है कि भारत उसी वे में जाएगा जिस वे में यूएस जाएगा, यूरोपियन यूनियन जाएगा, भारत नहीं जाएगा। तो भारत के ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया। तो डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को उनके जो नेशनल एडवाइजर हैं वो समझा बुझा के उनसे फिर उनका स्पीच विचारों का बदलवा देते हैं, तो शाम को वो कुछ और बोलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंडिया बिकम यूक्रेन टॉप डीजल। अब हम बात करें कि यहाँ पे यूक्रेन जो भारत से 15% के करीब यहाँ से डीजल मंगाता है। जब प्रोसेसिंग होती है क्रूड ऑयल की तो वहां से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, गैसोलीन निकलता है। तो यहाँ से जो यूक्रेन है, जब से वॉर चल रहा है तब से यूक्रेन भी भारत से 15% के करीब यहाँ से डीजल मंगाता है। तो ये जो बात है ये अमेरिका को अच्छी नहीं लगती। तो इंडिया बिकेम यूक्रेन्स टॉप डीजल सप्लायर इन जुलाई एज ट्रम्प स्लैप्ड punitive tariffs on Delhi over Russian oil import। Alright, अब देखो, at present India import 36% of its oil need from Russia of the 5.4 million barrel per day
of import 36%, 1.8 million barrel per day of crude oil came from its top supplier. Russia in 2024-5 की बात करें तो अदर की supply of crude oil to India are Saudi Arabia 14%. रशिया के अलावा भारत दूसरी कंट्रीज से भी मंगाता था. सऊदी अरेबिया 14%, इराक 20%, यूएई 9% एंड यूएसए 4%. तो ये सब कंट्रीज का अपना डेटा है. यहाँ पे देखो, while many EU country have banned imports of Russian oil, तो यहाँ पे जो EU कंट्रीज हैं उन्होंने रशियन ऑयल को बैन कर दिया. और यहीं पे यूरोपीय यूनियन ने जनवरी 2026 से यहाँ पे बोला है कि अगर कोई रशिया से मंगाए हुए क्रूड ऑयल से डीजल बनेगा, पेट्रोल बनेगा, तो हम उस कंट्री पे सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन वो इस साल नहीं होगा अलाउ. ठीक है, तो अगले साल से हो जाए. अब प्राइस कैप की बात करें तो यहाँ पे प्राइस कैप और ज्यादा कम कर दिया. पहले यूरोपीय यूनियन ने एक प्राइस कैप रखा था, फिर उसके अलावा फिर और कम कर दिया कि उस प्राइस कैप के नीचे कोई भी रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा. प्राइस कैप बाद इंट्रोड्यूस for other countries purchasing Russian crude oil. India imports have adhered to this price cap. Russian export about 43.48% million barrel per day. Total output की बात करें तो 9.2 million barrel per day, which is about 5% of the overall crude oil supply. Besides India, China is the other big importer of Russian crude oil with an estimated 2 million barrel per day of oil imported from the country over the past year. अब इकोनॉमिकल कैलकुलेशन की बात करें, किसको फायदा हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है ना, उसके बारे में देखेंगे. गेन फ्रॉम रशियन ऑयल सिंस 2022 की बात करें तो इंडिया हैज सेव्ड एस्टिमेटेड, अभी मैंने बताया कि $17 बिलियन बाय परचेजिंग डिस्काउंटेड रशियन ऑयल. इतना ज्यादा अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो खरीदेंगे. दीज सेविंग हैव हेल्प्ड क्वेश्चन द इकोनॉमी अगेंस्ट द ग्लोबल ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी while keeping domestic inflation under control. ठीक है, तो यहाँ पे भारत ने जब यहाँ से रशिया से ऑयल खरीदना शुरू किया था तो यहाँ से इसलिए खरीदा था जो बाइडेन थे उस टाइम कि देखो यहाँ पे अगर भारत ऑयल नहीं खरीदता तो पूरे वर्ल्ड में डिसबैलेंस हो जाता और यहाँ पे जो प्राइस हैं ऑयल के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते, इन्फ्लेशन बढ़ जाता. ठीक है, तो लेसन फ्रॉम यूएस टैरिफ. अब यहाँ पे अजीब सी फॉरेन पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रम्प की. जो बाइडेन जो कर गए हैं पुराने प्रेसिडेंट, उनके हिसाब से नहीं करना, हम आएंगे अपना चेंज करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, इस तरह का नहीं होता है. तो द यूनाइटेड स्टेट रिमेन वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट विद बायलैटरल ट्रेड वैल्यूड एट रफली $120 billion. The newly imposed tariff could slash Indian export by $35 to $40 billion in a 5-year 25 to 26. Key sector likely to be hit include textile, apparel heavily. अब यहाँ पे जो जो यूएसए ने टैरिफ लगाया है टेक्सटाइल के ऊपर हो गया, सी फूड्स के ऊपर हो गया, लेदर के ऊपर हो गया, तो बहुत ज्यादा जो टैरिफ है वो लग गया, 50% प्लस टैरिफ लग गया. अब यहाँ पे गेन वर्सेस लॉस में देखेंगे. रिलायंट ऑन यूएस पाइप, ज्वेलरी एंड जेम्स पे टैरिफ लगा हुआ है. इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग हब. अब यहाँ पे देखो कि तमिलनाडु में बहुत सारे जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई. सूरत में डायमंड एंड कटिंग की जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, जब कोई बायर ही नहीं है तो वहां पे जॉब भी खत्म हो गई, तो यहाँ पे सप्लाई कैसे होगी. तो यहाँ पे इन सब चीजों पे इफेक्ट तो दिख रहा है. लेदर एंड फुटवेयर वेयर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज क्रूशियल. नेट इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाइल टैरिफ लॉसेस में सरपास द फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम डिस्काउंटेड ऑयल, न्यू दिल्ली प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी ओवर शॉर्ट टर्म ट्रेड सेटबैक. अब यहाँ पे देखो रघुराम राजन ने भी बोला है यहाँ पे कि इंडिया शुड कंसिडर रशियन ऑयल बाय आस्क हु बेनिफिट एंड हु इज हर्ट. तो यहाँ पे रघुराम राजन ने ये बोला है कि यहाँ पे हमें हो सकता है हमें मिडिल ईस्ट से अपनी जो डाइवर्सिटी कर देनी चाहिए कि हम जो ऑयल पूरा रशिया से मंगा रहे हैं, भले ही हमें थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिलता है, अगर यूएस के साथ हमारे रिलेशन ठीक हो जाते हैं तो उसके लिए हम मिडिल ईस्ट जा सकते हैं, तो वहां से ऑयल ले सकते हैं. और यहाँ से जो हमारा टेक्सटाइल हो गया, हमारा ज्वेल्स हो गए, और यहाँ पे हमारा लेदर हो गया, उस पर अगर टैरिफ कम हो जाता है तो यहाँ पे रिकंसीडर हम कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखो इंडिया प्लान आउटरीच प्रोग्राम इन 40 नेशन. अब उस टेक्सटाइल देखो जो टेक्सटाइल यूएस में जाता था, लगभग हम 50% के करीब टेक्सटाइल यूएस में सेंड करते थे यूएस के मार्केट में, लेकिन अब नहीं जा रहा है. सारे जो हमारे ऑर्डर थे वो हॉल्ट पड़े हुए हैं, कोई ओसन में है, कोई गोडाउन में पड़ा है, अब मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, लोगों की जॉब्स चली गई. तो यहाँ पे आया है कि इंडिया का प्लान है कि 40 जो नेशन है, इंडिया ने
डिस्कवर किए हैं कि यहाँ पे अपने जो टेक्सटाइल है उसको सेंड करना है, जिससे यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने को ना मिले, जॉब्स क्रिएट हों, जॉब्स ना जाए लोगों की। इंडियाज डोमेस्टिक काउंटर मेजर्स की अगर हम बात करें, टू ऑफसेट यूएस प्रेशर द मोदी गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट अ मल्टीप्रोन स्ट्रेटेजी। टैक्स रिलीफ मेजर की बात करें तो स्ट्रीम लाइन जीएसटी स्लैब एंड ईजिंग कॉम्प्लियंस टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ बिजनेस। देखो यहाँ पे अभी की मैं बात बताऊं कि 15 अगस्त को जब यहाँ पे रेड फोर्ट पर पीएम मोदी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि डबल दिवाली धमाका देखने को मिलेगा और जीएसटी स्लैब्स में बदलाव होंगे। तो यहीं पे अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। पहले जीएसटी जो स्लैब्स थी 4 में जाती थी, अब वही स्लैब 2 में होगी और यहाँ पे 12 लाख के करीब तक यहाँ पे 0% टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी चीजें करी हुई है, रिलैक्स किया हुआ। डायरेक्ट इंसेंटिव की बात करें, ऑफरिंग इनकम टैक्स रिलीफ टू मिडिल क्लास कंज्यूमर टू स्टिमुलेट डोमेस्टिक डिमांड। अब देखो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो एक्सपांडिंग ट्रेड टाई विद ईयू, एशियन हो गया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका टू लेसन रिलायंस ऑन द यूएस मार्केट। अब यूएस मार्केट में अगर हमारी चीजें नहीं जा रही हैं तो हम दूसरे मार्केट डिस्कवर करें। दूसरे मार्केट में तो यही है, ईयू वगैरह जाएं, एशियन कंट्रीज जाएं। अब रुपीस स्टेबिलिटी की हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा रुपीस है आज तक का सबसे डाउनफॉल गया है, 88 रुपीस के करीब रुपीस की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यही पूरा था कि भारत ने जो यूएस है उसका प्रेशर जो था यूएस करने की कोशिश कर रहा था उसको एकदम डिक्लाइन कर दिया है। रसिया से ऑयल खरीद रहा है और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑयल सितंबर में खरीदा जाएगा। तो आई होप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, फोन नंबर है, इन पे कॉल करिएगा। ये हमारा नोट्सबुक का एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिएगा और वहां से अपने अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज को बाय करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।